नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में सरकार के आदेश पर जिले भर में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का 12 बिंदुओं पर सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सरकार द्वारा मदरसों की जांच का कार्य 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी की अगुवाई में जिले भर में हुई 12 बिंदुओं की जांच में 9 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त द्वारा संचालित हो रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी की अगुवाई वाली जांच समिति बिना मान्यता के संचालित इन 9 मदरसों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला अधिकारी रवीश गुप्ता को सौंपने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है और मदरसों की जांच रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक डीएम रवीश गुप्ता को सौंप दी जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। जिले में 12 बिंदुओं पर सर्वे का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मदरसों की जांच में अब तक 9 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित होते पाए गए हैं, जिनकी 12 बिंदुओं पर जांच हुई है और रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक जिला अधिकारी को सौंप दी जाएगी। जांच में जिन 9 मदरसों का नाम सामने आया है, कासमिया मोहरिया रोड, गबड़िया, शहर सुल्तानपुर, मदरसा अब्दुल रहमान पब्लिक स्कूल आदर्श नगर, पूरे पलटू घोसियाना, शहर सुल्तानपुर, मदरसा फतेमुल जहरा, लिल बलात, देहली मुबारकपुर, ब्लॉक दुबेपुर सुल्तानपुर, मदरसा सूफिया लिल बलात, देहली मुबारकपुर, ब्लॉक दुबेपुर सुल्तानपुर, मदरसा मदिनतुल उलूम जहरुल सुल्तानपुरी गेट के पास कुड़वार रोड सुल्तानपुर, मदरसा ललिमुल कुरान मोहम्मदपुर कादी वलीपुर सुल्तानपुर, मदरसा अली हसन मॉडर्न एकेडमी पूरे भार सुल्तानपुर, मदरसा मकतब इमदादिया दोस्तपुर सुल्तानपुर और मदरसा अरबिया फैजुल उलूम राजापुर गोसाईगंज सुल्तानपुर है। बताते चले कि सरकार ने मदरसों की जांच पर रिपोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से 31 अगस्त को प्रदेश भर में चलने वाले सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था, जिसके चलते डीएम ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी, बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी और सदर तहसीलदार रही अब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह की समिति ने मदरसों की जांच की है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से जारी फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय किए गए हैं, जिसमें देखा जाएगा कि प्राइवेट स्तर पर चलने वाले मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है, इन्हें पैसे कहां से आते हैं और पाठ्यक्रम क्या है। फॉर्मेट में बनाए गए 12 कॉलम में पहले कॉलम में मदरसे का नाम भरा जाएगा, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम इसमें भरा जाएगा, मदरसा के स्थापना वर्ष के बारे में विवरण भरना होगा। चौथे कॉलम में मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण देना होगा, मतलब मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में, इसकी जानकारी देनी होगी। क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, इस सवाल का जवाब भी देना होगा। इसमें बताना होगा कि मदरसे का भवन सुरक्षित है या नहीं, पेयजल, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय और सुविधाओं के बारे में बताना होगा। सर्वे फॉर्मेट के छठे कॉलम में मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी देनी है। मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, इनका विवरण देना है। मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है। इसमें यह भी बताना होगा कि मदरसा को संचालित करने के लिए दान या ज़कात मिल रही है तो वह कहां से आ रही है। क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित हैं। छात्रों के अन्य संस्थानों में भी एडमिशन किए जाने के बारे में जानकारी ली जाएगी।
क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे को संबद्ध किया गया है? इस पूरे मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी ने केडी न्यूज यूपी की खास मुलाकात में जानकारी दी। इस समय शासन से निर्देश प्राप्त हुए कि जिले में जितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका टीम बना के सर्वे करने के निर्देश मिले हैं, जिसमें टीम में एसडीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम जिले में इस समय चिन्हांकित 9 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिन्हांकित किया गया और एसडीएम और बीएसए मैडम के साथ सर्वे भी कर लिया गया है। 11 बिंदुओं पे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, 11 बिंदुओं पे सर्वे किया गया है, जिसमें ज़मीन मदरसे के नाम खसरा खतौनी उनका, और बच्चों की संख्या, कमरों की संख्या और मदरसे की आय का स्रोत क्या है, उनके पास फर्नीचर वगैरह, पेयजल, शौचालय की स्थिति क्या है, इन सब बिंदुओं पे जांच किया गया है। क्या किसी को कोई अभी तक इस तरीके का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। संबंधित मदरसों के 11 बिंदुओं से संबंधित अभिलेख ले लिया गया है और ये रिपोर्ट बना के शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये सभी से जो है हम आह्वान करते हैं कि ये 9 तो चिन्हांकित हो गए हैं, इन 9 के अलावा भी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उन्हें अल्पसंख्यक विभाग में तत्काल जो है सूचना प्रस्तुत कर दें, ताकि हम लोग उसका शीघ्र से टीम के साथ सर्वे करा सकें। टीम में संबंधित एसडीएम हैं जो तहसील के हैं और बीएसए में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ये 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। आगे की प्रक्रिया 9 का सर्वे कर लिया गया है, ये शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत भेज दी जाएगी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और आगे जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संज्ञान में आते हैं उनका भी तत्काल सर्वे करा के शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।